मैं पढ़ा रहा हूं, देखिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पे एक क्वार्ट्ज विंडो होती है, यहां से HF लाइट एनर्जी, लाइट के पार्टिकल्स आके सीधा इस एमिटर पे टकराते हैं। सर ये एमिटर क्या है? यह एमिटर एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल है। ये एमिटर एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल है। ये एमिटर एक फोटो से ढकल दो उसको नीचे। यह एमिटर एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल है। जब इसके ऊपर बहुत सारी लाइट आके टकराएगी और वह लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के खिलाफ वर्क फंक्शन करेंगे, से तोड़ेंगे और फिर आगे एक्सीलरेट करेंगे, ये आगे भागेंगे। और जब ये आगे भागेंगे, इस तरफ आगे आएंगे, तो ये जो कलेक्टर है इसका पोटेंशियल हम चेंज कर सकते हैं। कलेक्टर का पोटेंशियल चेंज करने का मतलब उसको प्लस 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 बढ़ा सकते हैं ताकि वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचे, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचे। सारा खेल इसी का है। ये V वोल्टेज गिनता है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का। ये माइक्रो एमीटर या एमीटर करंट मेजर करता है। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा तो वो सर्किट कंप्लीट करेगा, और सर्किट कंप्लीट करेगा तो करंट फ्लो होगा, वो यहां पे हमको समझ में आ जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। आप चाहें तो ये जो वायर आपने यहां जोड़ा है, अगर आप उसको यहां जोड़ेंगे तो आप ज्यादा पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। देखिए, अगर आप और आगे जोड़ेंगे तो आप और ज्यादा पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। अगर आप उसको इधर लेके जा रहे हैं तो आप इसको नेगेटिव कर रहे हैं। तो अगर आप C और D पोजीशन पे लाएंगे तो ये प्लस प्लस होता चला जाएगा कलेक्टर। अगर आप उसको इधर, अगर आप उसको पीछे लेके जाते हैं तो ये माइनस माइनस होता चला जाएगा। समझ गए? मतलब कलेक्टर का वोल्टेज चेंज करना है तो आप वो वोल्टेज यहां से चेंज कर सकते हो, प्लस माइनस के तरफ उसको बढ़ा के। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? सबको ध्यान है सबका यहाँ पर? ठीक। तो कलेक्टर का वोल्टेज चेंज किया जा सकता है, हाँ या ना? बोलो, क्या कलेक्टर का वोल्टेज पॉजिटिव बढ़ाया और घटाया जा सकता है? कंफर्म हो आप? ठीक। बी क्या करता है, ए क्या करता है? क्लियर है एकदम से? ठीक। ये एमीटर है, ये कौन है? ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। इलेक्ट्रॉन, ये पूरा इवैक्यूएटेड चैम्बर है। कैसा चैम्बर है? इवैक्यूएटेड। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जस्ट लिसन। क्वार्ट्ज क्रिस्टल या क्वार्ट्ज ओपनिंग, HF लाइट अंदर आती है। जो लाइट फोटोसेंसिटिव मटेरियल पे पड़ेगी उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन्स यहां से नॉकआउट होंगे, जंप करेंगे। अगर इसमें इनफ पोटेंशियल होगा तो ये उनको खींचेगा। हम इसका पोटेंशियल पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हैं, यहां से बताया मैंने आपको। तो ये इसको और अपने तरफ खींचेगा। जब ये खींचता है तो इसके पोटेंशियल को एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल बोलते हैं। एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। जब इसकी पॉजिटिविटी आप बढ़ा रहे हो तो ये उधर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ एक्सीलरेट करवाएगा, इसलिए एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। अगर आपने इसको नेगेटिव के तरफ शिफ्ट किया, नेगेटिविटी इसकी बढ़ाई, तो ये जो प्लस आपको दिखाई दे रहा है ये प्लस नहीं रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा? इसे, इस इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा नहीं, इसको ये रिपेल करेगा। रिटार्डिंग पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? दो पोटेंशियल खींच रहा है, पॉजिटिव होता चला जा रहा है। एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, धक्का दे रहा है, नहीं आने देना चाहता है। रिटार्डिंग पोटेंशियल। किसी किसी बात समझ में आ गई? हाथ ऊपर करें। कंफर्म समझ में आ गई है? अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको 4 इंपॉर्टेंट ग्राफ, और समय मिला तो एक स्लोप भी पढ़ाऊंगा। चारों इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं। तो पहले तो ग्राफ का एक छोटा सा बेसिक हो जाए। ग्राफ में 2 एक्सिस होते हैं। हमेशा आप अगर y एक्सिस पहले बनाते हो, x बाद में बनाते हो, तो आप रॉन्ग हो। शुरुआत यहां से करो कि कभी भी आप पहले x एक्सिस बनाओ फिर आप y एक्सिस। सर आपने ऐसा क्यों बोला? वो तो एक ही बात हुई। देखिए, x एक्सिस और y एक्सिस कुछ कहते हैं ग्राफ में। x का मतलब ये चेंज हो रहा है, इसके बदलने से ये बदलेगा, याद रखना।
y के बदलने से x नहीं बदलता, x के बदलने से, और x में आता है चेंज, और हम जो पढ़ते हैं वो है y, मतलब हम जो ऑब्जर्वेशन, सिट स्ट्रेट, हम जो ऑब्जर्वेशन करते हैं वो है y। तो y हमारा ऑब्जर्वेशन होता है, हमारी रीडिंग होती है, और जो चेंज है वो x पे आता है। तो जो भी बदलाव अब आने वाला है वो x एक्सिस पे आएगा, और इसका जो ऑब्जर्वेशन आप देखोगे वो y पे देखोगे। किस पे देखोगे? पहला पॉइंट है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से क्या होगा सुन लो, चारों ग्राफ एकदम इजी कर दूंगा, बस आप इतनी दो बातें सुन लो मेरी। इंटेंसिटी क्या है? ये लाइट है, मैं इसके नीचे ऐसे जाके खड़ा हो गया, मेरी आंखों को पता चल रहा है कि इसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा चुभ रही है मुझे, अभी आप ब्लर दिख रहे हो, इतना इंटेंस था ये। बट क्या होता अगर मैं गॉगल्स पहन के इस लाइट को देख रहा होता? मतलब हमने क्या कम की? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी शब्द का अर्थ समझा? अब मेरी आंखों को इसने इतना इफेक्ट डाला, तो जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल है वो तो लाइट के लिए ही सेंसिटिव है, तो इंटेंसिटी जितनी ज्यादा पड़ेगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। चमका, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो भागेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे तो क्या आएगा? करंट। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स निकल के जब भागे तो उससे करंट आया। अरे आया, क्या ये लाइट की वजह से हुआ? फोटो करंट। क्या बोलते हैं बोलो? लाइट की वजह से निकला हुआ करंट। तो मतलब जब ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे पड़ेगी तो ज्यादा फोटो करंट निकलेगा, कम इंटेंसिटी की लाइट पड़ेगी तो कम क्या? मतलब ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट विल नॉक आउट मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, विल नॉक आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ फोटो सेंसिटिव मटेरियल। किसी किसी मेरी बात समझ में आ गई है? तो क्या बोला भाई मैंने? इंटेंसिटी अगर बढ़ेगी तो फोटो करंट भी बढ़ेगा। चमका? नहीं समझा? कंफर्म समझा? कम बैक टू द ग्राफ। पहला है ग्राफ फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी किसकी? इंसिडेंट रेडिएशन। बोलो, जो रेडिएशन जाके उस फोटो सेंसिटिव मटेरियल से टकरा रहा है। हमने क्या सीख लिया? जब भी इंटेंसिटी लाइट की बढ़ाई जाएगी तो करंट बढ़ेगा। उसका कारण क्या है? ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट, कितनी बार बोलो एक ही वर्ड, क्या करती है? तो फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ, जब, अब देखो, हाँ एक्स पे मैंने कौन रखा है? क्या रखा है? जो कंट्रोलेबल है। समझ रहे हो? क्योंकि ये चेंज होगा तो ये प्रोड्यूस होगा, ये ऑब्जर्वेशन है। नहीं समझ में आ रही बात? ये जीरो है तो ये भी जीरो है। ठीक है, देखें, ये जीरो है तो ये भी, ये बढ़ा तो ये भी, ये बढ़ा तो ये भी, ये बढ़ा तो ये भी, मतलब ये पॉइंट्स क्या ये बढ़ते जाएंगे? क्या ये सीधी लाइन जाएगी? बोलो। ये है ग्राफ ऑफ फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। आधा अधूरा याद ना करें, इंटेंसिटी नहीं पढ़ना है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। क्या मैंने सारी बात समझा दी है आपको? कंफर्म। थियरी में क्या लिखेंगे? थियरी में क्या लिखेंगे कि जब, या इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो फोटोसेंसिटिव मटेरियल पे पड़ रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट होंगे। समझा आपको? अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट होंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट होने के बाद क्या इधर भागेंगे और ये उनको क्या करेगा? कलेक्ट। तो यहाँ का जो करंट है वो बढ़ेगा। करंट बढ़ेगा तो क्या ग्राफ ऐसे बाहर जाएगा ऊपर की तरफ, y = mx + c, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, इस पे जाएंगे बाद में। ये समझ में आया आपको? पहला ग्राफ है, पहला ग्राफ, जल्दी करो। दो शब्द का मीनिंग समझ लें, एक बार फिर समझेंगे हम कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है। पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक, यहां पे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट आई, टकराई, लेकिन इलेक्ट्रॉन नॉकआउट नहीं हुआ। सर आपको कैसे पता इलेक्ट्रॉन नॉकआउट नहीं हुआ? क्योंकि यहां करंट, समझे? तो जब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की
यहां से लाइट आएगी, HF आएगा, इससे टकराएगा और इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा। मतलब वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसपे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नॉकआउट, बाहर निकलता है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं कौन सी फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड। मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे कोई करंट फ्लो हो सकता नहीं। समझे मेरी बात, समझे, कंफर्म समझे। स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या थोड़ी देर पहले मैंने दो पोटेंशियल की बात की थी, एक था एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल और एक था रिटार्डिंग। तो रिटार्डिंग पोटेंशियल रोक रहा था क्या, उसे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। होगा क्या, आइए देखते हैं। थोड़ा सा पीछे वहां बॉयज ध्यान से देखें कि ये इलेक्ट्रॉन आ तो रहा था, आ रहा था, तो मैंने पॉजिटिविटी घटाना शुरू कर दी। अगर मैं पॉजिटिविटी बढ़ाता तो ये इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेता। फिर से सुनो, अगर मैं पॉजिटिविटी बढ़ाता तो ये कलेक्टर यहां से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, बढ़िया। अगर मैं पॉजिटिविटी घटाता तो मैं नेगेटिव की तरफ जाता, तो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन ही आ पाते, जो कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है वो नहीं आ पाते, है ना, है ना। मैं इसको नेगेटिव बढ़ाते चला गया और यहां पहुंचा। ये एक ऐसा पोटेंशियल था जिसपे कोई भी इलेक्ट्रॉन इस तक पहुंच नहीं पा रहा है, मतलब इसने उनको अपने तक आने के लिए रोक दिया है। तो इसने खुद को क्या कर दिया है, ऐसे नेगेटिव पोटेंशियल को जिसपे इलेक्ट्रॉन अब आ ही नहीं रहा है, उस पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। शुरुआत से समझ रहे हो ना लेक्चर क्या कह रहा हूं मैं, ये उसे खींच भी सकता है और उसे रोक भी सकता है। जिस वोल्टेज पे वो इलेक्ट्रॉन को आने से रोक देता है उस वोल्टेज को कहते हैं स्टॉपिंग, क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, अब मैंने पिछले केस में एक बात आपसे कही थी कि दो बातों के ऊपर चारों ग्राफ रिलेट है। पहला, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी अगर आप बढ़ाते हैं तो फोटो करंट बढ़ता है ना, ठीक है। मतलब करंट किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब दूसरी बात आती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, इंसिडेंट रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का मतलब हो गया एफ, एफ के साथ हमेशा कौन जुड़ा है, तो ये HF। HF क्या होती है, एनर्जी। HF क्या होती है, जरा सोच, मैंने ये पेन लिया, मैंने यहां से इसको बोला अर्जुन को कि ये पेन पकड़, मैंने ऐसे फेंका, ऐसे फेंका, ही कैन स्टॉप इट। मैंने ऐसे फेंका, ही कैन स्टॉप इट। अगर मान लीजिए मैंने किसी मशीन से इसको फेंका, बहुत तेज फेंका, हो सकता है ये ना रोक पाए, हो सकता है देख ही ना पाए, समझ रहे हो। तो जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उसको रोकना क्या उतना मुश्किल होगा, नहीं समझ पाएगा। एनर्जी ज्यादा मतलब HF ज्यादा, HF ज्यादा एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा तो रोकने के लिए लगाने पड़ने वाला पोटेंशियल भी ज्यादा। मतलब जब एनर्जी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा। अरे होगा कि नहीं होगा यार। स्लो आने वाला इलेक्ट्रॉन ये इधर से जा रहा है, उसको रोकना है, नहीं आने देना है, तो थोड़ा सा नेगेटिव होके भी वो रोक ही सकता है। भाई ये माइनस को रोकना है तो इसको खुद को माइनस ही करना पड़ेगा ना। ज्यादा फास्ट इलेक्ट्रॉन आया तो इसको खुद को ज्यादा नेगेटिव करना पड़ेगा क्या, और फास्ट इलेक्ट्रॉन आया तो इसको खुद को, तो क्या नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, बोलो। सीधी बात, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से HF की वैल्यू बढ़ती है, HF की वैल्यू बढ़ने से एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ने से रोकना मुश्किल होता है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ाना पड़ता है। तुम्हें नहीं समझा, तुम्हें सच में समझा क्या पढ़ाया गया, सच में समझा। चलें अगले ग्राफ के ऊपर, चलो सिंग। ये दो ही चीजों पे सारे ग्राफ है बच्चों। अगला ग्राफ, अभी हमने जो बात सीखी वो ये, जितनी ज्यादा एनर्जी, फोकस, जितनी ज्यादा एनर्जी उसको रोकना उतना ही मुश्किल, सही है। अगर मैंने लेस एनर्जी से फेंका, धीरे से फेंका, क्या फेंक रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स। क्या फेंक रहे हैं हम, अगर मैंने धीरे से इलेक्ट्रॉन को फेंका तो इसको थोड़ा सा माइनस यहाँ पे लगा दोगे तो माइनस माइनस विल रिपेल ईच अदर, यस। मैंने अगर ज्यादा जोर से फेंका तो क्या और माइनस करना होगा, बोलो। पर इसने एक शब्द दिया है अभी हेडिंग में, एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, एट कांस्टेंट
तो भैया जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो एच तो कांस्टेंट है ही, और जो एनर्जी होती है फोटोन एनर्जी वो क्या होती है, एफ कांस्टेंट है, तो एच तो हमेशा कांस्टेंट है, तो एनर्जी क्या है, कांस्टेंट। तो जब हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट है तो उनको रोकने के लिए जो पोटेंशियल लगाना है वो भी तुम्हें नहीं समझा, कंफर्म समझा। तो वो एक फिक्स पॉइंट पे, हाँ इतना श्योर है कि वो नेगेटिव पोटेंशियल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो वो कौन सा पोटेंशियल होगा। तो इस पूरे ग्राफ में आपके हिसाब से पॉजिटिव पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल, जो हमारा रोकने वाला पोटेंशियल है वो किस तरफ आने वाला है, जल्दी बताओ। क्या नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, माइनस एक्स एक्सिस पे, सोच ली थी आप लोगों ने ये बात, कंफर्म। और एक बात, इंटेंसिटी बढ़ाने से, पहला ग्राफ क्या कहता है, इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ता है, क्या यही बोलता है, ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट आएगी तो क्या करंट, यस बढ़िया। मान लेते हैं कि करंट पहले जीरो नहीं था, तो देखो ध्यान से देखना, इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ा बढ़ा बढ़ा, थोड़ी देर बाद क्या हो गया, सैचुरेटेड। क्या हो गया, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी के बाद उससे ज्यादा करंट नहीं बढ़ता, ठीक है। अगर मैंने इंटेंसिटी और बढ़ाई तो करंट शायद और ऊपर से स्टार्ट होगा और फिर क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड। क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड का मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा है, देखो, पर करंट ऊपर कहां जा रहा है, ये जो ग्राफ जा रहा है कहां जा रहा है, सामने ना, ग्राफ कहां जा रहा है, सामने जाने का मतलब एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल तुम बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो, लेकिन करंट बढ़ रहा, करंट बढ़ रहा, उसमें जितने पैसे थे, जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो निकल गए, अब उससे ज्यादा है। ये कैसे किया गया, यहां देखेंगे आप, यहां देखेंगे, सारे लोग यहां देखेंगे, एक एक बात समझा रहा हूं प्लीज, बस यही देखेंगे। मैंने पहले ही वार्न किया था टॉपिक के बारे में, थ्योरेटिकल है, सोच रखनी होगी। मैंने एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की लाइट भेजी, मान लेते हैं ये इंटेंसिटी है, क्या है, क्या है, I1 पे क्या निकला, यहां से इलेक्ट्रॉन, क्या निकला, ये इलेक्ट्रॉन यहां निकला। मैं चाहता हूं इनको एक्सेप्ट करना, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना इसको, तो क्या मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा ना। एक्सेप्ट करना है तो नेगेटिव करूंगा या पॉजिटिव, इसलिए मैं अभी कौन से पोटेंशियल में चल रहा हूं, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, समझे, पक्का समझे। अब देखो मैं इसको कितना भी पॉजिटिव कर दूं, लेकिन भैया जितनी इंटेंसिटी है उतना ही करंट निकलने वाला है ना, आई को तो फिक्स कर दिया है ना मैंने, तो जितना निकलना था निकल गया, और अब वही दौड़ रहा है इसमें, मतलब करंट अब बढ़ रहा, तो एक्सीलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाने से अब करंट बढ़ रहा। हाँ, अगर मैंने करंट इंटेंसिटी बढ़ा दी और कितनी कर दी, तो क्या करंट थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, थोड़ा सा और बढ़ा, मतलब ये देखो ये थोड़ा सा बढ़ा 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 बढ़ा, बट थोड़ी देर बाद वो भी क्या हो गया, कांस्टेंट। क्या हो गया, क्या हो गया, ये कौन है, थोड़ा मैंने और बढ़ाई इंटेंसिटी, अब मैंने और एक इंटेंसिटी बढ़ा दी तो और करंट बढ़ा, और करंट बढ़ा, बट थोड़ी देर बाद क्या हो गया, कांस्टेंट। ये क्या है, लेकिन मैंने क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये जो तीनों स्टेजेस हैं अलग अलग इंटेंसिटी पे हुए हैं, लेकिन इन सबकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, मतलब इनकी एनर्जी कांस्टेंट है, और अगर इनकी एनर्जी कांस्टेंट है तो इनको रोकने के लिए जो वोल्टेज देना है वो भी कांस्टेंट, मतलब मुझे यहाँ जो माइनस करना है वो तीनों के लिए सेम माइनस करना है, क्या, हाँ, और वो एक ही वैल्यू पे जाके खत्म होंगे। गौर से देखिए, मैंने पहले ही बताया था, क्या ये नेगेटिव पोटेंशियल है, माइनस है, रोकने वाला पोटेंशियल है, इसलिए वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, नॉट जीरो, वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। प्लस है या माइनस है, सबका अलग अलग क्यों नहीं है, सबका सेम क्यों है, क्योंकि सबकी फ्रीक्वेंसी, इसलिए सबकी एनर्जी। एक बार हम फिर से इस पर चर्चा कर रहे हैं, क्या हुआ देखो, हमने एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की लाइट को अंदर भेजा, हमने पढ़ा था कि इंटेंसिटी से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होते हैं। अरे भैया एक टॉर्च आपकी तरफ आ रहा है, लाइट आ रहा है, उसकी जितनी इंटेंसिटी वो फिक्स हो गई ना, तो इसने जिस पे भी सेंसिटिव मटेरियल पे ये जाके टकराया, उसमें से जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलने थे वो हो गया, निकल गए। अब तुम एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल दे रहे हो इसलिए करंट, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या थोड़ी बढ़ रही है, क्योंकि इंटेंसिटी तो उतनी ही है,
इसलिए वो थोड़ी देर बाद जाने के बाद क्या हो गया, कांस्टेंट। ये जो आप देख रहे हो ये सैचुरेटेड मतलब फिक्स हो गया, खत्म। अब इसके बाहर और करंट निकल रहा, फिर ये क्या है भैया, थोड़ा और क्यों बढ़ा, क्योंकि मैंने क्या बढ़ा दी, इंटेंसिटी। और क्यों बढ़ा, मैंने क्या बढ़ा दी, लेकिन तीनों का एक ही चीज कांस्टेंट था, वो क्या था, इसलिए तीनों को रोकने के लिए मुझे उतना ही वोल्टेज देना पड़ा, और जिस वोल्टेज को कहते हैं स्टॉपिंग, क्या कहते हैं, ड्रॉ द ग्राफ फास्ट। आप सोचिए यहां से हल्की इंटेंसिटी आ रही है यहां से, और यहां फोटोसेंसिटिव मटेरियल है। इस इंटेंसिटी पे जितने इलेक्ट्रॉन्स इसको रिलीज करना है इसमें रिलीज कर दिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करवाने का काम इंटेंसिटी का है ना। मेरे पहले बोल दो, सुना तो है आपने। इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट कराने का काम फ्रीक्वेंसी का है कि इंटेंसिटी का है, बढ़िया। तो एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे जितने इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होने चाहिए उतने ही होंगे ना, तो करंट भी उतना ही होगा ना। अब तुम कितना भी एक्सीलरेटिंग वोल्टेज दे दो, लेकिन उतने ही इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो उतने ही दौड़ेंगे सर्किट में, तो उतना ही करंट होगा। इसलिए एक लेवल पे बढ़ने के बाद वो क्या होता है, सैचुरेटेड, फिक्स हो जाता है। समझा, कंफर्म। अब मैंने इंटेंसिटी फिक्स कर दी, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलने थे वो निकल गए, तो अब करंट कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया, फोटो करंट फिक्स हो गया। नहीं समझा? तो अगर मैंने ग्राफ ऐसा लिया जिसमें ये फोटो करंट है, सोचो फोटो करंट है, मैं बार बार कह रहा हूं फिक्स्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी फिक्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकलने थे वो निकल गए, फिक्स। तो फोटो करंट भी फिक्स, सैचुरेटेड हो चुके हैं। अब फोटो करंट बढ़ नहीं रहा, फिक्स करंट। भाई ग्राफ का इधर जाना किस बात के संकेत देता है, ग्राफ का इधर जाना, कि वो ये एक्सिस बढ़ रहा है ना, और ये एक्सिस है हमारा एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, और ये है रिटार्डिंग पोटेंशियल। बोलिए ये क्या है, रिटार्डिंग पोटेंशियल। लेकिन करंट बढ़ रहा नहीं है, करंट बढ़ रहा नहीं है। हमने यहां पे क्या बढ़ा दिया है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट, तो एफ डिफरेंट, एफ डिफरेंट तो एनर्जी डिफरेंट, एनर्जी डिफरेंट तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट। हाँ, मतलब I1 वाला जो था, I1 नहीं F1 वाला जो था, कौन, F1 मतलब फ्रीक्वेंसी 1, उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल ये माइनस V01। सर V0 क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, रोक रहा है, किसके लिए, उस इलेक्ट्रॉन के लिए जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, F1। कितनी है, F1। बोलो, माइनस किसके लिए भाई, मैं ये नेगेटिव में जा रहा हूं क्या, और इधर जा रहा हूं, मतलब कहां जा रहा हूं, मतलब यहां क्या बढ़ा रहा हूं मैं, यहां क्या बढ़ा रहा हूं, नेगेटिविटी। समझ गए, इसको कौन सा पोटेंशियल कहते हैं, रिटार्डिंग। अब जिसकी फ्रीक्वेंसी और ज्यादा होगी, देखना फ्रीक्वेंसी 1 इज लेस देन सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी, 3 की है, तो उसको रोकना है उतना ज्यादा नेगेटिव होना पड़ेगा, तो क्या और ज्यादा नेगेटिव जाना पड़ेगा, माइनस V03। V इज फॉर वोल्टेज, 0 इज फॉर रोकने वाला वोल्टेज, 1 इज फॉर 1। समझा, समझा। एक बार हम ये ग्राफ फिर से बना रहे हैं, हेल्प करना मेरी सब लोग। ये है फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल। हाँ, क्या ये रिटार्डिंग पोटेंशियल था, बोलो। फ्रीक्वेंसी 1 इज लेस देन फ्रीक्वेंसी 2 इज लेस देन, आप उल्टा लिखो, फ्रीक्वेंसी 3 इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी 2 विच इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी 1। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो रोकना और नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि रोकने के लिए माइनस बढ़ाना पड़ेगा। माइनस बढ़ाना है तो क्या माइनस में जाएंगे उस तरफ, तो हो गया ना भैया काम अपना। यहाँ के बाद अगर ये करंट सैचुरेटेड हो गया था तो पहली फ्रीक्वेंसी यहाँ रोक दी जाएगी माइनस V01, दूसरी यहाँ रोक दी जाएगी, तीसरी यहां रोक दी जाएगी। किसे किसे समझ में आ गया, हाथ ऊपर कर जल्दी से। हो सकता है आपकी किताब में F ना लिखा हो, न्यू हो, न्यू बताया है, ये भी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन घुमा के दे, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको मालूम है फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज में क्या डिफरेंस है,
और ये कैसे एक दूसरे पे डिपेंड है? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, रोकना मुश्किल होगा। बस जीरो फ्रीक्वेंसी पे तो इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं होंगे ना, तो रोकना ही नहीं है। जीरो फ्रीक्वेंसी पे जब ये ओरिजिन है ना, फ्रीक्वेंसी वर्सेस क्या बोला मैंने, स्टॉपिंग पोटेंशियल। पहले ये खत्म कर ले। जीरो फ्रीक्वेंसी पे तो इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं हो, फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, यहां तक पहुंची थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसपे क्या एमिट होता है, इलेक्ट्रॉन। क्या एमिट होता है, इलेक्ट्रॉन। समझ नहीं रहे हो आप, उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जब वहां पे हम पहुंचे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे, जिसे कहते हैं F0, क्या कहते हैं नुमान? क्या आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझ में आ रही है? समझ में आ रही है नुमान? बोलो। फ्रीक्वेंसी जब जीरो है लाइट की, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आने के बाद में ही इलेक्ट्रॉन, उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हो सकता है आपकी बुक ने ऐसा दिया हो, ठीक है, उसे वी मत पढ़ना, वो न्यू है, ठीक है। चलो देखो F0। अब क्या हुआ, अब मैंने अगर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी दी, अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी दी तो एनर्जी ज्यादा होगी, रोकना मुश्किल हो जाएगा, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। ये ग्राफ ऐसा जाने का क्या मीनिंग है बताओ, बोलो। इन 3 पॉइंट्स के बारे में बताओ। देखो इसका फ्रीक्वेंसी इधर है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इधर है। देखो इसकी फ्रीक्वेंसी इधर है, बढ़ गई, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल और ऊपर आ गई? इधर देखो इसकी फ्रीक्वेंसी इधर है, बढ़ गई, तो इसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल और बढ़ गई। तो क्या सीखा हमने? अच्छा ये गैप क्यों है, ये गैप क्यों है, ये गैप क्यों है, क्यों है ये गैप? क्योंकि जीरो पे फ्रीक्वेंसी जब है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो लगना ही नहीं है। जैसे ही फ्रीक्वेंसी थोड़ी बड़ी बड़ी बड़ी, क्या सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एमिट होगा? उस इलेक्ट्रॉन एमिट होने वाले फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे, कनेक्टेड रहो। फिर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, बढ़ता गया, क्या बढ़ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसलिए ऐसा जा रहा है। नहीं समझा? नेगेटिव कहां जाएगा सर, देखना। अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जो पिछली बार पिछले 2 ग्राफ में इस एक्सिस पे पड़ा, क्या अब वो वाई पे है? तो ये कौन सा पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। नेगेटिव जा रहे हैं ना हम, क्या अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होगा ये रीडिंग? लास्ट बना डालो जल्दी।